तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर हनीमैन द्वारा दिए गए ओल्ड मेथड में क्लास 3 और क्लास 4 के ड्रग्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। क्लास 3 के ड्रग्स में आते हैं ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स जिनमें जूस की क्वांटिटी बहुत कम होती है। लीस्ट जूसी प्लांट्स ये ज़्यादातर अमेरिका में पाए जाते हैं और डॉक्टर हनीमैन सर ने इसको अपनी किताब मटीरिया मेडिका प्यूरा में एक ड्रग के प्रिपरेशन के अंडर डिस्क्राइब किया है जिसका नाम है सिला के अंदर में इन्होंने बताया है कि इस ड्रग को इस तरीके के ड्रग्स को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्लास 3 के ड्रग्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। मान लीजिए ये क्लास 3 के ड्रग का एक पेड़ है जो कि जिसमें जूस की क्वांटिटी बहुत कम है, यही लीस्ट जूसी प्लांट है। अब इसको हम एक चॉपिंग बोर्ड पर लेते हैं और एक नाइफ़ की मदद से, जो कि रस्ट फ्री होना चाहिए और बहुत शार्प होना चाहिए, छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं और फिर इसको मोटर और पेसल की मदद से बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और इसका पल्प बना लेते हैं। अब इस पल्प को हम लोग लेते हैं एक जार में। इस पल्प को हम लोग लेंगे एक जार में और इसके दुगने अमाउंट का अल्कोहल इसमें ऐड करेंगे। मान लीजिए 1 केजी अगर पल्प हमको मिला है तो उसमें 2 केजी अल्कोहल ऐड करके हम इसको बंद करके रख देंगे फॉर 8 डेज़। ये तो नीचे हमें यहाँ पर कुछ जमा हुआ नज़र आएगा और ऊपर कुछ लिक्विड तैरता हुआ नज़र आएगा। हम इस लिक्विड को बहुत ध्यान से एक दूसरे जार में पलट देंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे डिकेंटेशन। डिकेंट कर लेंगे और ये बचे हुए पार्ट को हम एक लाइन एंड क्लॉथ पर लेंगे और इसी सॉल्यूशन में निचोड़ देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेनिंग। तो स्ट्रेनिंग और डिकेंटेशन की मदद से हम यहाँ पर इस जो फ्लूइड हमारे पास इकट्ठा हुआ है उसको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे और इस जार में जो इकट्ठा हुआ फ्लूइड है इसी को हम लोग मदर टिंचर बोलेंगे या क्लास 3 का मदर टिंचर या ड्रग का प्रिपरेशन बोलेंगे। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। आइए अब देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ड्रग पावर क्लास 3 के ड्रग्स की कैसे की जाएगी। हमने यहाँ पर 2 केजी जो है अल्कोहल में 1 केजी ड्रग को मिलाया था। कहा यह जाता है, देखा ये गया है कि 1 केजी में से 2/3 पार्ट जो होता है इसका लॉस्ट हो जाता है और 1/3 पार्ट जो है बचा हुआ होता है और स्ट्रॉन्ग अल्कोहल के 1 पार्ट में से 1/6 जो है वो लॉस हो जाता है, यानी कि 2 पार्ट में से 1/3 पार्ट जो होगा वो लॉस हो जाएगा, यानी कि बचेगा कितना 5/3। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना सॉल्यूशन बचा, 1/3 पार्ट ड्रग का बचा, 5/3 पार्ट जो है अल्कोहल का बचा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमें टोटल कितना मदर टिंचर मिला, 2 केजी या 2 पार्ट मदर टिंचर हमें यहाँ पर मिला। और 2 पार्ट और ड्रग पावर का फॉर्मूला क्या होता है। ड्रग पावर का फॉर्मूला ये होता है कि एक्टिव प्रिंसिपल या कितना ड्रग टोटल सॉल्यूशन में मौजूद है। हमारा टोटल सॉल्यूशन जो है वो 2 केजी है और 1/3 केजी जो है ड्रग है, यानी कि 1/6 जो आया ये हमारी ड्रग पावर होगी। यानी कि यहाँ पर 1 पार्ट ड्रग जो है वो 6 पार्ट सॉल्यूशन में हमको मिलेगी। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सेंटीसिमल स्केल पर क्लास 3 के ड्रग्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा। 1C का मतलब होता है कि 1 पार्ट ड्रग 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में मौजूद होता है। और यहाँ पर क्लास 3 के ड्रग्स का क्या केस है, जो हमने मदर टिंचर बनाया है, क्लास 3 के ड्रग में जो हमने मदर टिंचर बनाया है वहाँ पे 1 पार्ट ड्रग मौजूद है 6 पार्ट सॉल्यूशन में। तो अब इसको 1C में कन्वर्ट करने के लिए, इस ड्रग पावर को 1C में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल है, हमें इसमें 94 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल और ऐड करना होगा। अगर हम इसमें 94 पार्ट अल्कोहल ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 6 पार्ट सॉल्यूशन या मदर टिंचर में हम अगर 94 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल ऐड कर दें तो ये 1C बन जाएगा। और 2C के प्रिपरेशन के लिए 1 पार्ट जो है 1C का लेंगे और उसमें 99 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल को ऐड करेंगे। और हाँ, ऑब्वियस है कि 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स दोनों केसेस में देंगे। अब आइए देखते हैं
कि डेसिमल स्केल पर इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा। डेसिमल स्केल का मतलब क्या होता है? डेसिमल स्केल का मतलब होता है कि एक पार्ट ड्रग जो है वो होना चाहिए 10 पार्ट सॉल्यूशन में या मदर टिंचर में। और अभी हमने जो ड्रग पावर क्लास 3 की कैलकुलेट करी है वो थी 1 पार्ट ऑफ ड्रग जो मौजूद है हमारे पास वो 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में मौजूद है। तो अब इस 1/6 पार्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे 1/10 में? बहुत सिंपल है, 4 पार्ट ऑफ एल्कोहल इसमें हम और ऐड कर देंगे, यानी कि 1x बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 6 पार्ट मदर टिंचर का लेना होगा या 6 पार्ट सॉल्यूशन का लेना होगा और उसमें 4 पार्ट ऑफ एल्कोहल और ऐड कर देना होगा, तो हमारा 1x बन जाएगा। और 2x कैलकुल बनाने के लिए हमें 1 पार्ट 1x का लेना है और 9 पार्ट ऑफ एल्कोहल लेना है और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स दोनों केसेस में देने हैं। तो ये था क्लास 3 के ड्रग्स का। यहाँ पर क्लास 3 के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आर्निका मोंटाना, स्किला, जैसे कि अभी हमने देखा कि मटीरिया मेडिका प्यूरा में डॉक्टर हनीमैन ने इसको स्किला के अंडर ही डिस्क्राइब किया हुआ है इस तरीके की प्रिपरेशन को। इसके और एग्जाम्पल्स हैं रस्टॉक्स और विस्कम एल्बम। क्लास 4 के ड्रग्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा। क्लास 4 के जो ड्रग्स होते हैं इनमें लीस्ट जूसी प्लांट या एनिमल के सब्सटेंसेस आते हैं, कुछ एनिमल के सब्सटेंसेस आते हैं। अब क्लास 3 और क्लास 4 में अंतर ये है कि क्लास 3 में बहुत कम जूस पाया जा रहा था, यहाँ पर जो पेड़ है वो ऑलमोस्ट ड्राई है। यहाँ पर ऐसे हर्ब्स और एनिमल सब्सटेंसेस लेते हैं जो बहुत ही ड्राई होते हैं, जिनमें वाटर की या जूस की क्वांटिटी बहुत कम होती है, मॉइस्चर एकदम नेग्लिजिबल होता है इन सब प्लांट में। जो मटीरिया मेडिका प्यूरा है जो डॉक्टर हनीमैन सर ने लिखी थी, उसमें एक ड्रग है स्टेफिसैग्रिया या स्पाइचिलिया, उसके अंतर्गत इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। इसका ये प्लांट या एनिमल सब्सटेंस है जो कि ड्राई या फ्रेश हमने कलेक्ट किया है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, पल्वराइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट बहुत कम है तो इसलिए हम लोग पल्वराइजेशन करते हैं। पल्वराइजेशन जो है मॉडर्न मेथड जो प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स के हैं उनमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। पल्वराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी एक सब्सटेंस को बहुत फाइन पाउडर में बनाते हैं। इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है ग्राइंडिंग, स्क्रैपिंग और मिक्सिंग। ये हम मॉडर्न मेथड में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम केवल इतना देखते हैं कि यहाँ पर इसको पल्वराइज करते हैं, यानी कि फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्सिंग, ग्राइंडिंग और स्क्रैपिंग के मेथड से। अब इसको हम लोग लेते हैं एक जार में, इस जार में हम इसको डालते हैं और इसमें स्ट्रॉन्ग एल्कोहल ऐड कर देते हैं। मान लीजिए 1 kg ड्रग सब्सटेंस हमने यहाँ पर डाला है, तो यहाँ पर हम 5 kg स्ट्रॉन्ग एल्कोहल लेंगे, मतलब ड्रग इस टू एल्कोहल का रेशियो यहाँ पर 1:5 का होगा। अब और इसको बंद करके हम रख देंगे करीब 15 दिन के लिए। अब 15 डेज़ के बाद जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ड्रग सब्सटेंस यहाँ पर नीचे बैठा हुआ नज़र आएगा हमें, और कुछ लिक्विड का पोर्शन जो है वो ऊपर यहाँ पर नज़र आएगा इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे, डिकैंट करेंगे, जैसे हमने पिछली प्रोसेस में किया था। बहुत ही ध्यान दे करके हम ऊपर का लिक्विड इसमें से निकाल लेंगे, ये ध्यान देते हुए कि नीचे जो बैठा हुआ या जो नीचे जमा हुआ कंटेंट है वो ना आए। और बाद में जमे हुए कंटेंट को हम एक लाइनन या कॉटन क्लॉथ पर लेकर के फिर हम स्ट्रेनिंग की मदद से उसको निचोड़ करके इस मदर टिंचर में या इस सॉल्यूशन में मिला देंगे। और अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास डिकेंटेशन और स्ट्रेनिंग से ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है इसी को हम लोग बोलेंगे मदर टिंचर। अब आइए देखते हैं इसकी ड्रग पावर का कैलकुलेशन। क्लास 5 के ड्रग्स का ड्रग पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने यहाँ पर ड्रग लिया था 1 पार्ट और एल्कोहल लिया था 5 पार्ट। अब यहाँ पर ये माना जाता है कि कुछ पार्ट यहाँ पर लॉस हो गया होगा, जो ये इस वेस्ट के फॉर्म में। अब यहाँ पर लॉस कितना होता है, ड्रग का करीब करीब यहाँ पर 1/2 लॉस हो जाता है और एल्कोहल का 1/10 पार्ट एक पार्ट में लॉस होता है, तो 5 पार्ट में 1/2 पार्ट लॉस होगा। तो यहाँ पर ड्रग का 1/2 पार्ट लॉस हुआ है और एल्कोहल का 1/2 पार्ट लॉस हुआ है। तो इसका मतलब क्या, रिमेनिंग कितना होगा, ड्रग हमने लिया था 1 किलो और उसमें से आधा लॉस हो गया तो बचा आधा,
एल्कोहल हमने लिया था 5 और लॉस हो गया आधा, तो बचा लगभग 9/2 या 4.5। अब हम यहाँ पर ये देखें कि टोटल क्वांटिटी जो हमारे मदर टिंचर की मिली है, जो टोटल तो हमें कितनी मिली है 5 पार्ट्स, यानी कि हमने अगर 0.5 अगर हमने 1 kg ड्रग लिया था तो 0.5 kg बचा, एल्कोहल लिया था तो 4.5 kg बचा, तो टोटल हमारे पास 5 kg बचा। अब हम ड्रग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ड्रग पावर कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि कितने पार्ट ड्रग टोटल सॉल्यूशन में मौजूद है। तो यहाँ पर 0.5 kg ऑफ ड्रग मौजूद है 5 kg में, तो यहाँ पर इसकी ड्रग पावर आएगी 1/10, यानी कि 1 पार्ट ऑफ ड्रग यहाँ पर मौजूद है 10 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में। तो आइए अब देखते हैं कि हम क्लास 4 के ड्रग्स का सेंटीसिमल स्केल पर प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सेंटीसिमल स्केल आखिरकार होती क्या है? सेंटीसिमल स्केल का मतलब होता है कि एक पार्ट ऑफ ड्रग मौजूद है 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में या मिक्सचर में या मदर टिंचर में। आप जो भी कहना चाहें, ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो सेम है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ड्रग पावर क्लास 4 ड्रग की कितनी है? एक पार्ट ऑफ ड्रग हमारे पास है 10 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में, इसके मदर टिंचर या मिक्सचर के फॉर्म में। अब हम इस 1/10 पार्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे 1/100 में? बात एकदम सिंपल है, इसमें 90 पार्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल हम और मिला दें। तो 1C के प्रिपरेशन के लिए हम क्या करेंगे? 10 पार्ट ऑफ मदर टिंचर लेंगे क्लास 4 ड्रग का, और उसमें 90 पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल मिला देंगे और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देंगे। और 2C के प्रिपरेशन के लिए एक पार्ट ऑफ 1C लेंगे और 99 पार्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल उसमें मिला देंगे और 10 डाउनवर्ड्स स्ट्रोक देंगे। 1 पार्ट ऑफ 1C और 99 पार्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि डेसिमल स्केल पर हम क्लास 4 के ड्रग का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। डेसिमल स्केल होती क्या है? डेसिमल स्केल का मतलब होता है एक पार्ट ड्रग या एक्टिव सब्सटेंस 10 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में मौजूद है, और हमारे पास ड्रग पावर क्या है क्लास 4 की? एक पार्ट ड्रग मौजूद है 10 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में, यानी कि हमने जो मदर टिंचर प्रिपेयर किया है वो सेम है। मदर टिंचर जो प्रिपेयर किया है वो ऑलरेडी डेसिमल स्केल पर बना हुआ है। चलिए, तो 1x इज़ सिमिलर, बट 2x के प्रिपरेशन के लिए 1x का एक पार्ट लेंगे और 9 पार्ट स्ट्रॉन्ग एल्कोहल इसमें मिला देंगे। तो अब यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और भी क्लियर हो गया। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हम 1x को 1C में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर हो गई।